बोकारो में जब कोयला तस्करी को रोकने के लिए खुद आजसू के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को उतरना पड़ा सड़क पर, जहां अवैध कोयला ले जाते हुए ट्रक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान ग्रामीण भी बड़ी संख्या में पहुंचे और जब तक पुलिस नहीं आई तब तक ट्रक को रोके रखा गया और पुलिस आने के बाद इसे पुलिस के हवाले किया गया। मामला बोकारो के तेनू घाट ओपी थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि बोकारो के गोमिया के उलगड़ा पंचायत के जंगल में अवैध रूप से जमा किया हुआ कोयला को ट्रक में लोड करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। पुटकाडी गांव के पास ग्रामीणों ने रोका और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को इसकी सूचना दी गई, जहां पूर्व विधायक मौके पर पहुंचे और फिर तेनू घाट ओपी थाना को इसकी सूचना दी गई। घंटों इंतजार के बाद तेनू घाट ओपी थाना पुलिस पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान आजसू के गोमिया के पूर्व विधायक ने कहा कि लंबे समय से यहां कोयला तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई रहती है। उन्होंने कहा कि अवैध कोयला रोकने के लिए ग्रामीणों को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये आश्चर्य की बात है। उन्होंने झारखंड सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे की सरकार आज कोयला बालू की तस्करी में लगे हुए हैं, जिसके चलते राज्य की विधि व्यवस्था भी खराब हो रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के जिनके कंधों में जिम्मेवारी है, वे आज कोयला बालू तस्करी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि जहां से कोयला जब्त किया गया है वहां 10 ट्रक अभी भी कोयला है और कोयले की ट्रक एक और है। उन्होंने कहा कि वे अवैध कोयला को किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे। बताते चले कि बोकारो के गोमिया थाना सहित बोकारो थर्मल थाना और महुआ टांड थाना सहित नवाडी थाना क्षेत्र से बड़ी संख्या में कोयले की तस्करी की जा रही है, जिसे ट्रक में भरकर बिहार के मंडियों में भेजा जाता है। ग्रामीणों के द्वारा अवैध और चोरी का कोयला लदा हुआ एक ट्रक यहाँ पर पकड़ा गया है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और इसके साथ ही जहाँ से ये ट्रक निकला वहाँ पर एक नहीं बल्कि और एक ट्रक था जो अब साइड में वहीं पर कहीं पर लगा हुआ है। तो जो साइड में लगा हुआ ट्रक है उस ट्रक को भी थाना प्रभारी जब्त करे, उस पर भी कार्रवाई करे। इसके साथ ही जो स्थल है जहाँ से ये कोयला लोडिंग हुआ है उस पॉइंट पर भी अभी भी 10 ट्रक से ज्यादा कोयला वहाँ पर पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला खनन टास्क फोर्स और जो पुलिस प्रशासन है, निश्चित रूप से जो जहाँ पर से ये कोयला ट्रक लोडिंग हुआ है वहाँ पर 10 ट्रक से ज्यादा कोयला है, तो निश्चित रूप से प्रशासन वहाँ पर जाए और उसको भी जब्ती करे और जब्ती करके निश्चित रूप से जो भी दोषी है उस पर विधि संगत कार्रवाई करे। देखिए पूरे राज्य में जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार को राज्य की जनता की सुरक्षा, राज्य की विधि व्यवस्था से इसको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कोयला, बालू, लोहा की चोरी पर टिका हुआ है और यही कारण है कि आज विधि व्यवस्था की स्थिति दिन खराब होती जा रही है। इसका कारण है कि जिनके हाथों, जिनके जिम्मे विधि व्यवस्था की जिम्मा है, वो विधि व्यवस्था की जिम्मा वाले पूरा तंत्र कोयला, बालू और लोहा की चोरी में लगा हुआ है और बिना पुलिस प्रशासन की संदिग्धता का ये संभव नहीं है कि दिन दहाड़े 100 टन कोयला जमा होता है, ट्रक लगता है, ट्रक लगने के बाद ट्रक में लोडिंग होता है और फिर दिन दहाड़े के थाना के बगल से गुजर जाता है। थाना के बगल से गुजर जाता है और थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, गाड़ी को पकड़ी नहीं जाती है, थाना के द्वारा रेड नहीं किया जाता है। तो निश्चित रूप से बिना किसी की संलिप्तता का ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिन दहाड़े थाना के बगल से कोयला लदा हुआ अवैध और चोरी का कोयला लदा हुआ ट्रक थाना के बगल से गुजर जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना थाना के संलिप्तता का ऐसा हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब भी कम से कम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सचेत हो जाए और जितना इस तरह का अवैध धंधा हो रहा है, चाहे वो बालू का हो, लोहा का हो, कोयला का हो, इस पर नियंत्रण रखे। यहाँ पर